A very good morning to all the students. My name is Shweta Singh. I'm going to teach you English grammar subject for this upcoming session. Before starting this online classes, I would rather discuss some few points. The very first point is stay at home, stay healthy, because during this pandemic situation, it is very necessary to take precautionary measures and be safe at your home. The second thing is those students who have completed their holiday homework I really appreciate them that during the situation they have worked and they have studied. I really clap for them. But those who haven't not completed, I request them to complete their holiday homework and send it to their respective class teachers group as soon as possible. The third point, I would rather request you to purchase books and copies as soon as possible, because it's not a YouTube channel for entertainment. It's not we are not teaching you just for entertainment or something else because we are biased to, we are told to do this. No, it's because of your future, because you people study at your home very safely. That's why we are doing this. We are making so much efforts to teach you. So I would rather request, because आपको रीडिंग सेशन बोला जाएगा तो यू नीड टू रीड, कि मैम ने बोला ओपन पेज नंबर दिस, आपको ओपन करके आपको रीड करना है. इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट विल बी शुड बी वेरी गुड. ओके, नाउ क्लास 7, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, द फर्स्ट चैप्टर आई एम गोइंग टू टीच यू इज दैट्स वन पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज नाउन्स. सो definition of nouns, proper noun, kinds of nouns, proper noun, common noun, abstract noun. क्लास आप बहुत छोटे से क्लास से 2, 3, 4, 5, 6 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो. नाउन्स क्या होता है, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. टाइप्स ऑफ नाउन्स क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और भी नाउन होते हैं. तो ये मेरा पहला है आप सब लोगों के लिए, पहला होमवर्क ही मैं आपको दे रही हूँ ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने से पहले. क्लास 7 स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेक अ नोट्स. यू हैव टू मेक अ नोट ऑन द टॉपिक्स दैट आई हैव टेक. दैट इज़ नाउन, आपको डेफिनीशन लिखनी है प्लस एग्जाम्पल. विदाउट एग्जाम्पल इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. पहले नाउन की डेफिनीशन लिखनी है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल लिखना है. देन आपको काइंड्स ऑफ नाउन लिखना है, जिसमें कि आपको प्रॉपर नाउन लिखना है, उसकी डेफिनीशन लिखनी है, और फिर उसका एक से दो एग्जाम्पल देना है. द सेकेंड थिंग इज़ कॉमन नाउन लिखना है, कॉमन नाउन की डेफिनीशन लिखनी है और कॉमन नाउन का एग्जाम्पल. थर्ड थिंग इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनीशन प्लस एग्जाम्पल. ये पोर्शन मैम विल टीच यू. ठीक है. फर्स्ट थिंग, आई होप द आप लोग को नोट्स फेयर कॉपी में कैसे बनाना है आपको पता है. पहला पेज नेम बॉक्स, ये सब तो बट नेचुरल क्लियर है सब बच्चों को. ठीक है. फिर उसके बाद आपको नोट्स बनाना है, बिकॉज यू कैन मेक इट. आई नो यू ऑल पीपल कैन डू इट. कमिंग टू द, एक मैं समराइज कर देती हूँ. नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. Proper noun is the name given to a particular person, place or thing. Common noun means एक common group को बोलते हैं हम लोग. ग्रुप के कॉमन, जैसे गर्ल एंड बॉय है या फ्लावर्स हैं, उनको हम कॉमन नाउन में कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं. एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है कि नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यू कैंट सी और टच, यू जस्ट कैन फील इट. ऑनेस्टी है, चाइल्डहुड है, इन्फेंसी है, वेरियस काइंड्स ऑफ नाउन्स हैं. आपको फील कर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप फील कर सकते हैं, ना कि आप यू कैन सी और टच इट. ओके. कॉमन नाउन में 4 कैटेगरी आते हैं. द फर्स्ट वन इज़ काउंटेबल नाउन, द सेकेंड वन इज़ अनकाउंटेबल नाउन, द थर्ड वन इज़ कलेक्टिव नाउन, एंड द फोर्थ वन इज़ मटेरियल नाउन. Today in this session I will teach these 2 nouns, and the next session I will teach you these 2 nouns. Okay. Countable noun, the very first thing is countable. Everybody open page number 16. Everybody open page number 16. Common nouns can be further classified into 2 types. The first one is countable noun. Countable nouns are words that name things that can be singular or plural. In other words, these can be numbered. The word very much says that countable, मतलब हम जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं. हेयर्स को काउंट कर सकते हैं, बट इतने सारे हेयर्स को काउंट कर सकते हैं नहीं. तो समझ में आया. काउंटेबल नाउन जिनको हम प्रॉपरली प्रैक्टिकली हम काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, हार्डली अ डजन फैंस केम फॉर द कंसर्ट. कंसर्ट का मतलब होता है
जहाँ पे प्रॉपर बैंड होता है, म्यूजिशियंस का वहाँ गाना एंड ऑल होता है, गाना बजाना होता है, ऑर्केस्ट्रा जिसको हम लोग बोलते हैं, इन अ मोर गुड वे कॉन्सर्ट बोलते हैं। हार्डली अ डजन फैंस, डजन का मतलब होता है, आप लोग मैथ्स में ही पढ़े हो, 12 डजन मतलब, तो उसमें कह रहा है हार्डली अ डजन फैंस केम फॉर द कंसर्ट, मतलब हमने एक कॉन्सर्ट किया, हमने एक ऑर्केस्ट्रा किया और उसमें हार्डली 12 ही लोग आए होंगे, उससे कम ही आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 12 लोग ही आए होंगे, तो हार्डली अ डजन फैंस केम फॉर द कंसर्ट। द सेकेंड वन इज़ टू लाइज डोंट मेक अ ट्रुथ, मतलब कि आप बार बार झूठ बोलोगे, इसमें कह रहे हो 2 लाइज, आप झूठ बोलने से सच में कन्वर्ट नहीं होता है, ट्रुथ में कन्वर्ट नहीं होता है। तो आपको ये पॉइंट ज़्यादातर मुझे लग रहा है क्लियर होगा। जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द वर्ड्स दैट नेम थिंग्स दैट कैन नॉट बी थॉट ऑफ एज सिंगुलर और प्लूरल, इन अदर वर्ड्स दे कैन नॉट बी नंबर्ड, मतलब हम उनको काउंट नहीं कर सकते। द फर्स्ट एग्जाम्पल सेज दैट देयर इज़ मड ऑल ओवर योर ट्राउजर्स, मतलब आपके पैंट में चारों तरफ मिट्टी लग गई है। क्या मिट्टी के एक एक पार्टिकल को काउंट कर सकते हैं? मानते हैं कि एक एक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, एटम, आप लोग साइंस पढ़ते हो, एटम है, बट क्या आप एक एक एटम, एक एक पार्टिकल को काउंट कर सकते हो? नहीं, उसको कहते हैं लॉजिकल। इज़ देयर एनी मिल्क लेफ्ट इन द कार्टन, आप क्या जिस कार्टन में आप मिल्क ला रहे हो, मतलब दूध, क्या दूध को काउंट कर सकते हो? मिल्क को काउंट कर सकते हो? नो। तो उसको कैटेगराइज करते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन से। स्टूडेंट सी पेज नंबर 16, क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स, इसका मीनिंग समझो। ऑल्दो अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, वी कैन यूज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स टू रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल आइटम्स। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सिंगुलर, यहाँ पे ये बोला जा रहा है हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, हम ब्रेड को काउंट, ब्रेड मतलब कि आप लोग सोचोगे कि मैम ब्रेड तो आती हैं, मतलब हम लोग ब्रेड खरीदने जाते हैं दुकान से, हमें एक ब्रेड का पैकेट मिलता है, हम तो उसको ब्रेड काउंट कर सकते हैं। तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट आई जस्ट वांट टू टेल यू, वो ब्रेड काउंट नहीं करते। ब्रेड एक लोफ होता है, उसको कटिंग की जाती है, वो जो आप एक पीस खाते हो ब्रेड का, वो स्लाइस ऑफ ब्रेड होता है, तो आप ब्रेड को काउंट नहीं कर सकते, आप मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। तो हम कैसे इसका डिस्क्रिप्शन आपको कैसे बताएं? तो इसका एक मेजरमेंट, एक वैल्यू होती है कि एक टर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग मेजरमेंट करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ पेज नंबर 16, सेकेंड काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स के बाद ए आपका स्मॉल ए में ऐसे दिया होगा, यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ, उसको आप पढ़िए। वी बॉट 3 लीटर्स ऑफ मिल्क, हम लोग ने 3 लीटर मिल्क परचेज किया। 2 लोव्स ऑफ ब्रेड, 1 लोफ ऑफ ब्रेड, लोफ इज सिंगुलर, और जब इस वी को हम VES कर दे तो लोव्स ऑफ ब्रेड, मतलब कि हमने एक लोफ नहीं, हमने बहुत सारे लोव्स ऑफ ब्रेड परचेज़ किया। अ सैशे ऑफ शैम्पू को आप काउंट नहीं कर सकते। सैशे मतलब जो छोटे छोटे पाउच शेप में आते हैं, जो शॉप्स में, ग्रॉसरी शॉप में मिल भी जाता है। एंड 5 किलोग्राम्स ऑफ राइस, एक काउंट तो कर सकते नहीं हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो कैसे आप मेजर करोगे 5 किलोग्राम्स ऑफ राइस? सो दिस अप टिल दिस नाउ आई हैव, अब मैंने पढ़ा दिया। अब कलेक्टिव एंड मटेरियल नाउन आप लोगों को एक बार रीड आउट करना। अब मैं आपको होमवर्क बता रही हूँ। पहला होमवर्क तो है कि आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं इन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स एंड काइंड्स ऑफ नाउन, और काउंटेबल अनकाउंटेबल पूरा अपना चैप्टर आपको पेज नंबर 15 एंड 16 आपको पूरा प्रॉपर रीड आउट करना है लाउडली। एंड दोज हु डोंट हैव बुक, आप बोलोगे मैम बुक्स परचेज नहीं की, नो प्रॉब्लम, एज सुन एज पॉसिबल आप परचेज़ करिए, बट लास्ट ईयर की बुक्स रखी होंगी आपके पास। अगर लास्ट ईयर की बुक्स हैं उनसे आप नाउन्स एंड प्रोनाउंस, नाउन्स अपना जो भी वो ग्रामर की बुक है उससे आप रीड आउट करिए। और जिनके पास बुक्स हैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, आप लोग एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अभी का होमवर्क सिर्फ इतना है कि आप लोग पहले रीड आउट करो, ये नोट्स बनाओ, एंड हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को क्लियरली समझो। थैंक यू, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।